अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आपको बताना है कि नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ओपन है। आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर होना है, ईमेल से अपना जो है वो अकाउंट वेरीफाई करना है। उसके बाद ये पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे साइन इन होने के बाद ये फॉर्म मुकम्मल करके इसको सबमिट कर देना है। आइए मुकम्मल डिटेल से मैं आपको ये सारा तरीका जो है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जी ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक सनद के मुताबिक अपना नाम लिख देना है, लेकिन यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि ये ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस इन पंजाब, ये आप चेक कर लेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे लिंक है, बाज़ दफ़ा मिक्सअप हो जाते हैं, BDS का है, MBBS का है, इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे आपने मैट्रिक सनद के मुताबिक नाम लिख लेंगे, मोबाइल नंबर आपने लिख लेना है, ईमेल लिख लेना है। ईमेल आपने वो लिखना है जिसके ऊपर आपको ईमेल आनी है और आपने अकाउंट वेरीफाई करना है। CNIC नंबर लिख लेंगे, अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड कोशिश करें कि सिंपल सा बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप यूं ही होंगे साइन अप होंगे तो आपको एक ईमेल कंफर्मेशन मेल जो है वो चली जाएगी। ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे हमने देखा कि ये मेरी नर्सिंग की मेल आ चुकी है। मैं इसको डबल क्लिक करके जो ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए कि वेरीफाई ईमेल, मुझे ईमेल को वेरीफाई करना है तो ये पोर्टल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक टू असेस करना है। यहाँ पे मैंने वही ईमेल लगाना है जो मैंने यहाँ पे लगाया था और जो पासवर्ड यहाँ पे लगाया था, ये आपने ज़हन में रखना है। लिहाजा पासवर्ड आप किसी जगह लिख के रख लें और आसान सा पासवर्ड लगाएं ताकि आपको याद भी रहे। तो इसी ईमेल और इसी पासवर्ड से आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होंगे तो ये एडमिशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। ये जो एडमिशन है वो 25-26 का है। उसके अलावा इवनिंग मॉर्निंग दोनों शिफ्ट हैं। आप दोनों में मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, इवनिंग में भी, और दोनों में इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद इसको करेंगे टिक। आप सिर्फ मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो मॉर्निंग सेलेक्ट कर लें, राइट। अगर इवनिंग में करना चाहते हैं तो सिर्फ इवनिंग कर लें। दोनों में करना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड सबमिट। ये नेक्स्ट सेक्शन आ गया जी। यहाँ सबसे पहले तो आपने जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। इसको कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ से पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद नेम आपका ऑलरेडी आ चुका होगा। फादर नेम लिख देना है, मदर का नाम लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर, अपने गार्डियन मोबाइल नंबर। उसके बाद कोई और PTCL मोबाइल नंबर है तो वो लिख लेंगे। ईमेल आपका पहले ही आ चुका होगा, मेल फीमेल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिखनी है। आप रूरल या अर्बन, मतलब आप किस से हैं। रूरल हो गया देही इलाका, अर्बन शहरी इलाका, तो इनमें से एक आप कर लेंगे। बाकी CNIC तो आपका ऑलरेडी आ चुका है। फादर का CNIC यहाँ पे लाजमी लिख लेंगे। यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। सिटी लिख देंगे और कंट्री लिख देंगे, राइट। पिक्चर अपलोड ना हो रही हो तो एक तो JPG फाइल होनी चाहिए, थोड़ा फाइल साइज आप रिड्यूस करके इसको कर सकते हैं। तो ये सेक्शन आपने बिल्कुल ठीक फिल करना है, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएं जी। यहाँ पे आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल कौन सा है और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, राइट। अब आ जाएं जी कि ये आपकी दूसरा सेक्शन है, कौन सा आपका अभी पर्सनल होगी तो अभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। मैट्रिक साइंस आपने की, उसके बाद प्राइवेट किया या इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का, अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से किया उसका नाम लिख देंगे। बोर्ड का नाम बिल्कुल ठीक टाइप करना है। कब मैट्रिक पास की, क्या रोल नंबर था, कितने नंबर लिए और आपने टोटल कितने मार्क्स थे, ये फिल कर देंगे। नीचे FSC का मुकम्मल रिकॉर्ड फिल कर देंगे। आपने प्राइवेट किया था या किसी स्कूल कॉलेज से किया था। उसके बाद गवर्नमेंट था या प्राइवेट ज़ाहिर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने इनमें किस में किया था। बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे FSC का पासिंग ईयर, रोल नंबर, टोटल ऑफ 10 मार्क करने के बाद इसको कर देंगे सेव एंड सबमिट।
नेक्स्ट ये सेक्शन बड़ा अहम है। आप मैं इसको फ़िलहाल रीसेट कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि मैंने इसको पहले फिल कर लिया था। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि ये सारे सेक्शन जो हैं, मैंने पहले ही बताया कि इनका मतलब ये है कि 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड 1 नर्सिंग कॉलेज फॉर मेल कैंडिडेट। एक मेल के लिए, बाकी सारे फीमेल के लिए। तो 44 कॉलेजेस हैं। आप इनमें से आपकी मर्ज़ी है, कोशिश करें कि आप सारे ही सिलेक्ट कर लें। अगर आप इस तरह टिक करते जाएंगे तो आप देखें कि वो सारे ऐड होते जाएंगे। आपने बारी बारी, अगर आप इनमें से कोई ख़ास जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो सारे कॉलेज हैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा मेरिट जो है किसी एक कॉलेज में बन जाएगा। तो मेरा भी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप कोशिश करें कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, आप समझते हैं कि भाई आप तो किसी कॉलेज में भी हो जाएंगे, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ये पोस्ट ग्रेजुएट कार्य लाहौर इवनिंग ओनली है, ठीक है जी। तो मैं अभी देख लेता हूँ कि मेरे 38 कॉलेज हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अभी मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि कौन सा नहीं हुआ, तो मैं दोबारा नीचे देख लूँगा। यहाँ पे जिधर यहाँ पे टिक नहीं है जंग वाले पे, और ये 2-3 रह गए हैं, ये 2, 3, 4 और ये मियाँ वाली वाला 5, ठीक है जी। ये भी रह गया पाकपतन वाला। तो अब देखिए कि हमारे 44 कॉलेज मॉर्निंग वाले पूरे हो गए। अब हम आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इसी तरह हम इवनिंग वाले सारे अगर करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी। यहाँ से आप इवनिंग वाले सारे कॉलेज हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। राइट हो गया जी। आपने यहाँ पे बिल्कुल तरतीब ठीक बना लेनी है। आप तरतीब से भी कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे इसको मुनासिब समझिए। राइट हो गया। ये सारा करने के बाद ये जो है ना पोस्ट कॉलेज फॉर नर्सिंग लाहौर इवनिंग में है, ठीक है जी। बाकी आप देख लेंगे कि इनमें से इस तरह आप टिक करते जाएंगे तो ये सारे कॉलेज हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने फ़िलहाल जो इवनिंग में है वो 16 कॉलेजेस किए हैं। कोई डिलीट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे, नहीं करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये सारी नंबरिंग वगैरह ख़ुद से आ जाएगी। ये जब आप कर लेंगे मॉर्निंग इवनिंग दोनों, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आप डिलीट करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। और अगर आप नीचे जाके ना कर सकें डिलीट तो इस साइड से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप कोई भी कॉलेज है वो डिलीट ना करें। मॉर्निंग इवनिंग दोनों 44 आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कर दें सेव एंड सबमिट। यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि भाई आपने पूरे कॉलेज आप सेलेक्ट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भाई पूरे कॉलेज हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेंगे, ठीक है जी। उसकी वजह यही है कि शायद आपका कहीं पे पोर्टल की सेटिंग ही इस तरह है कि भाई आपने पूरे ही सिलेक्ट करने हैं। मॉर्निंग के मैंने पूरे सिलेक्ट किए हैं, इवनिंग के मैंने सिर्फ 12 सेलेक्ट किए हैं। प्लीज़ टैग मॉर्निंग कॉलेज लिस्ट। इवनिंग के मैंने 12 किए। मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो प्लीज़ सेलेक्ट इवनिंग कॉलेजेस लिस्ट। तो वो कहता है भाई ये भी आपको पूरे सेलेक्ट करना पड़ेंगे। ये आप देख लेना है। मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सिलेक्टेड नहीं है, तो जहाँ पे टिक नहीं है वो मतलब सिलेक्टेड नहीं है। आप इसी तरह सारी तादाद जो है वो पूरी कर लेंगे। एक को आप डबल करते हैं तो वो फिर गायब हो जाता है, ये आपने थोड़ा देख लेना है। एक ही बार टिक करेंगे तो ये हाईलाइट होते जाएंगे। इस साइड पे आपने चेक करते रहना, जो हाईलाइटेड ना हो उसको आप कर लेंगे। ये सेक्शन आपने बड़ी एहतियात से फिल करना है, क्योंकि जिसमें आपने सिलेक्शन नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि यहाँ पे पूरे कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना है, तो यहाँ फिर वो बात तो ख़त्म हो गई। इसका मतलब यही है कि आपने सेलेक्ट ऑल ही करने हैं। ये भी 44 हो गए और नीचे वाले भी मैंने 44 कर लें और सेव अन कर दूंगा नेक्स्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में हो, 1 MB तक डॉक्यूमेंट का साइज़ होना चाहिए। ऐप लाइक कैम स्कैनर को आप यूज़ कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल के ओरिजिनल अपलोड दी ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट
کرنے. فار دیز اپلوڈ فوٹو کاپیز دیٹ ہیو بین اٹیسٹڈ بائی ریلیونٹ بورڈ. آپ ایک تو اوریجنل کریں گے فار دیز اپلوڈ فوٹو کاپیز دیٹ ہیو بین اٹیسٹڈ, اور اگر فوٹو کاپی آپ نے اٹیسٹ کروائی ہیں بورڈ سے تو وہ آپ کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ یہاں پہ یہ کریں کہ فرض کریں آپ نے ڈومیسائل آپ نے اپلوڈ کر دیا, نیچے آیا جی اپلوڈ فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ, تو آپ یہ کریں میٹرک کی اوریجنل جو ہے فرنٹ یہاں پہ کر دیں, اور میٹرک کی جو بیک سائڈ ہے بیک سائڈ کی جگہ آپ کیا کر دیں, جو آپ کا ویریفائڈ ڈاکومنٹ آپ کو ملا نا بورڈ سے, آپ وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں. اسی طرح انٹرمیڈیٹ کا اوریجنل کی پکچر یہاں کریں, ویریفائڈ کی کوئی رپورٹ آپ کے پاس ہے تو وہ یہاں پہ کریں, اگر فوٹو کاپی کروائیے تو وہ کریں. CNIC فرنٹ, CNIC بیک. اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے, فادر کا CNIC فرنٹ, CNIC بیک, اور آپ نے سگنیچر اور تھمب امپریشن ایک لے لینا ہے کسی کاغذ کے اوپر, اس کی پکچر بنا لینی ہے, اور اپنا کلر فوٹو جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر کے سیو اینڈ نیکسٹ کر دینا ہے. یہ سیکشن میں تھوڑی سی آپ کو اگر دقت ہو, کوئی ٹینشن ہو, تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. ڈاکومنٹ آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. آئی ہیو ریڈ کیئرفلی انسٹرکشن, میں نے ساری انسٹرکشن جو ہے وہ پڑھ لی. ابھی میں ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سارے باری باری اپلوڈ کروں گا. تو جیسے میں نے بتا دیا کہ میٹرک کی یہاں پہ اوریجنل سند کی فرنٹ یہ ریزلٹ کارڈ ہے, تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے, جو ویریفائڈ ہے اس کی آپ کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے. دیکھیے جی میں نے سارے ڈاکومنٹ تقریباً یہاں پہ اپلوڈ کر چکا ہوں. میں سیو اینڈ سبمٹ کر دوں گا. تو اگلے سیکشن پہ میں چلا جاؤں گا. سیو اینڈ کر دیں سبمٹ. کیا آ گیا ہے کہ یہاں پہ ساری انسٹرکشن آ چکی ہیں, ان کو آپ سب کو آپ نے ٹک کر دینا ہے, کوئی بھی ایمپٹی نہیں رکھنا, کیونکہ آپ کا اس طرح فارم جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا. یہاں پہ گارڈین یعنی فادر کا CNIC اگین آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے, اور یہ کرنے کے بعد آپ اپلیکیشن کر دیں گے سبمٹ. اس کے بعد چلان آئے گا, وہ آپ نے پے کر دینا ہے. اب یہ سیکشن نیکسٹ جب اپلیکیشن آپ کی سبمٹ ہوگی تو یہ آئے گا. یہاں پہ آپ ویو اپلیکیشن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں, اور کوئی غلطی وغیرہ ہو اس کے بعد گو ٹو ڈیش بورڈ اینڈ چلان جنریٹ پہ چلے جائیں گے. تو نیکسٹ سیکشن آپ کے سامنے اوپن ہوگا. یہاں سے ہم چلان ڈاؤن لوڈ کریں گے. مائی اپلیکیشن کو دوبارہ چیک کر سکتے ہیں, ساتھ ایڈٹ کا آپشن ہوگا, اگر آپ اپلیکیشن کو ایڈٹ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. چلان جو ہے وہ آپ نیشنل بینک میں پے کریں گے. اس طرح کا چلان آپ کے سامنے شو ہوگا, آپ نے یہ چلان پے کر لینا ہے, اور چلان کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, اوپر لنک دیا ہوا ہے, اور ایزی پیسے سے بھی پے کر سکتے ہیں. بینک میں ڈائریکٹ ہوگا. 500 روپے فیس ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے. جب فیس پے ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ فی چلان انٹر کر کے فی ویریفیکیشن جو ہے وہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی فی پے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. نیکسٹ جناب ایسا ہی ہوگا کہ جو چلان آپ نے پے کیا ہوگا اس کی آپ JPG فائل میں پکچر بنا لیں گے. 1 MB تک تقریباً سائز ہونا چاہیے. جیسے دوسرے ڈاکومنٹ اپلوڈ کیے ان کو یہاں چوز فائل کر کے وہ جو پیڈ چلان ہے اس کو آپ اپلوڈ کر دیں گے. آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا چلان جو ہے وہ ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کو فائنل سبمیشن کرنا ہوتی ہے. آپ کا اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے, شیئر کر دینا ہے, چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ جو ہیں وہ ملتی رہے. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی. خدا حافظ.